हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन एविडेंस का टेस्ट नंबर 8 करेंगे। ये सेक्शन 118 से लेकर 134 तक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो विद सॉल्यूशन के साथ। और ये प्रीवियस ईयर जुडिशियल सर्विस में आए हुए सारे क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट आज का सेक्शन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये हम सेक्शन को भी याद करेंगे सारे। और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, द एविडेंस गिवन बाय डंप विटनेस शैल बी टेकन एज ए। यह एमपी जुडिशियल सर्विस में आया हुआ है कि जो भी हम साक्ष्य दिया जाएगा अगर डंप विटनेस के रूप में तो टेकन बाई उसको क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑप्शन नंबर ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी ओरल एविडेंस, ऑप्शन नंबर सी नाइदर ओरल और नो डॉक्यूमेंट्री और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो ये गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ओरल एविडेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, a witness who is unable to speak if give his statement in writing the court, then such evidence shall be deemed to be। ये आरजेएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ओरल एविडेंस, सेकंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और थर्ड है हियरसे एविडेंस और फोर्थ है प्राइमरी एविडेंस। तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ? तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ओरल एविडेंस। तो ये एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इसका। सेक्शन 119 डील विथ विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे बी गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर in which he can make it intelligible as by writing or by sign, but such writing must be written and the sign made in open court or evidence so given shall be deemed to be oral evidence। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन 119, वेरी इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है इससे, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करें। ये एक सेक्शन 119 डील विथ विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेटेड वर्बली। अगर कोई विटनेस है जो अनेबल है, जैसे गूंगा बहरा है, तो वो विटनेस के रूप में जो साक्ष्य नहीं दे सकते तो वो रिटन और राइटिंग में दे सकते हैं, तो उसको ओरल एविडेंस माना जाएगा ओपन कोर्ट के अंदर। सेक्शन 119 के तहत वह साक्ष्य अपना विटनेस के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 121 डील विथ प्रिविलेज। ऑप्शन नंबर ए जज एंड मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 2 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, ऑप्शन नंबर 3 एविडेंस एज अफेयर ऑफ द स्टेट और नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो गाइस यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4। तो गाइज यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जज एंड मजिस्ट्रेट। सेक्शन 121 डील विथ जज एंड मजिस्ट्रेट और कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, ये सेक्शन 122 से रिलेटेड है और एविडेंस एज अफेयर ऑफ द स्टेट सेक्शन 123 से रिलेटेड है। ये 123 से रिलेटेड है और ये 122 से रिलेटेड है और ये जज एंड मजिस्ट्रेट सेक्शन 121। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 121 डील विथ जज एंड मजिस्ट्रेट। नो जज एंड मजिस्ट्रेट शैल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चंस एक्सेप्ट सिवाय द स्पेशल ऑर्डर टू सम कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट। यानी कि ये कोई भी जज या मजिस्ट्रेट को हम कंपेल नहीं करेंगे कि विटनेस के रूप में बुलाए को नहीं बुला सकते हैं, सिवाय यानी जब तक सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर ना हो, स्पेशल
कोर्ट का आदेश ना हो तब तक हम उसको नहीं बुला सकते। जज एंड मजिस्ट्रेट को स्पेशल प्रोटेक्शन होती है। तो ये सेक्शन 121 डील विद जज एंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इंक्लूडिंग, या राजस्थान एपीपी में 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हस्बैंड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ऑप्शन नंबर बी, एनी कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज। और ऑप्शन नंबर सी, फैमिली कम्युनिकेशन हस्बैंड एंड वाइफ। और ऑप्शन नंबर डी, एनी कम्युनिकेशन वाइल लीगली मेड। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज। सेक्शन 122 डील विथ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज सेक्शन 122 डील करता है कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग द मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख। सेक्शन 122 क्या कहता है? सेक्शन 122 डील विद कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। नो मैरिड पर्सन शैल बी नाइदर परमिटेड, ना तो ये परमिटेड है नोर कंपेल, ना तो इसको हम परमिटेड है ना तो बुला सकते हो, नहीं इसको बाध्य कर सकते हो कोर्ट के अंदर। कंपेल यानी विटनेस के रूप में किसी भी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिड पर्सन को आप कोर्ट में नहीं बुला सकते, कपल को। तो न तो ये परमिटेड है, न ही कंपेल कर सकते हो। टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग द मैरिज, शादी के दौरान, बाई एनी पर्सन टू हुम ही इज और हैज बीन मैरिड, सिवाय एक्सेप्ट यानी इनके अलावा, ये जो दे रखा है इनके ये 2 पॉइंट के अलावा आप इनको परमिट भी नहीं है और कंपेल भी नहीं कर सकते। न तो उसको परमिशन है और न ही कंपेल कर सकते हो, आप कोर्ट में नहीं बुला सकते। एक तो एक्सेप्ट सिवाय इन सूट बिटवीन द मैरिड पर्सन, और सेकंड है प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। तो सेक्शन 122 डील विथ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अंडर सेक्शन 118 हु अमोंग्स द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट विटनेस। ये यूपी एपीपी में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी एक्यूज, ऑप्शन नंबर सी लुनेटिक, ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। तो गाइस यहाँ पे कौन है विटनेस, सक्षम विटनेस कौन है, कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है? तो गाइस यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे हैं कॉम्पिटेंट विटनेस। कोई भी साक्ष्य चाइल्ड भी साक्ष्य विटनेस के रूप में बुला सकते हैं, वो साक्ष्य दे सकता है, एक्यूज भी दे सकता है, लुनेटिक पर्सन दे सकता है, और इडियट नहीं दे सकता। ये यूपी में आया हुआ है, तो इडियट नहीं दे सकता, बाकी सब दे सकते हैं। तो गाइज तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ऑप्शन नंबर ए, if he understand to the question put to him. Option number B, if he able to give rational awareness to those questions. Or option number C, if has both A and B. Option number D, if A only and both B. तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। इसके अंदर ए पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कौन है जो साक्ष्य दे सकता है, सक्षम है साक्ष्य देने के लिए? एक तो इफ अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस टू पुट टू हिम, इफ ही एबल टू गिव रेशनल अवेयरनेस ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा, दोनों सी हैं आंसर, और यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 118 डील विथ हु मे बी टेस्टिफाई, यानी कौन साक्ष्य दे सकता है। सेक्शन 18 कहता है कौन साक्ष्य दे सकता है। ऑल पर्सन शेल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, सारे पर्सन दे सकते हैं। द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग
rational answer to those questions by tender year, age, tender year, extremely old age, disease. ए लुनेटिक एक्सप्लेनेशन इसका ये कहता है, ए लुनेटिक इज नॉट ए कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, मतलब एक पागल व्यक्ति सक्षम नहीं है, कोई भी पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम नहीं है, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज lunacy from understanding the question put to him and giving rational answer, जब तक कि वह क्वेश्चन को समझ सके और रेशनल आंसर दे सकते उसका, तभी वो साक्ष्य लुनेटिक यानी पागल व्यक्ति सक्षम होगा, अन्यथा पागल व्यक्ति सक्षम नहीं होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था सेक्शन 118 का। तो ऑल पर्सन दे सकते हैं साक्ष्य, तो चाइल्ड भी दे सकता है, एक्यूज भी दे सकता है, और इडियट नहीं दे सकता, और लुनेटिक भी दे सकता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए डम्प पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू विटनेस एज ए प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 118, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 119, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 120, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 121। तो गाइस यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 119। 119 डील करता है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, तो अभी हमने किया था। तो इस डम्प विटनेस भी सक्षम है सेक्शन 119 के अंदर विटनेस के रूप में, वो भी साक्ष्य दे सकता है, रिटर्न के अंदर वो ओरल एविडेंस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर अगेंस्ट ईच अदर, ऑप्शन नंबर ए एमपी में आया हुआ है क्वेश्चन है, एपीपी के अंदर 2010 में। ऑप्शन नंबर ए सिविल प्रोसीडिंग, ऑप्शन नंबर बी इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ऑप्शन नंबर डी नाइदर इन सिविल और नॉर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्या हस्बैंड वाइफ बोथ आर कॉम्पिटेंट है विटनेस के लिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा यहाँ पे गाइज? तो गाइज यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। तो गाइज यहाँ पे हमारा आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ यानी कि इन सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। हस्बैंड और वाइफ दोनों कॉम्पिटेंट है साक्ष्य देने के लिए इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन 120 के अंदर है। सेक्शन 120 डील विथ पार्टी टू सिविल सूट एंड दियर बेबीज और हस्बैंड और वाइफ अ पर्सन अंडर द क्रिमिनल ट्रायल शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। सिविल और क्रिमिनल ट्रायल के अंदर ये कॉम्पिटेंट विटनेस है कि इन सिविल प्रोसीडिंग द पार्टीज टू सूट द हस्बैंड or wife any party to suit shall be competent witness in criminal proceeding against any person the husband or wife such person respectively shall be competent witness। तो इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये हस्बैंड एंड वाइफ है, सेक्शन 120 डील करता है हस्बैंड एंड वाइफ इन सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में क्या है? कॉम्पिटेंट विटनेस है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as to commission of any offence against the public revenue, its provision is stated under which section? झारखंड जुडिशियल सर्विस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेक्शन 123, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 125, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 124 और ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 126। तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 125। सेक्शन 125 डील विथ इंफॉर्मेशन एज ए कम्युनिकेशन ऑफेंस, इंफॉर्मेशन एज ए कम्युनिकेशन ऑफेंस। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा 125। सेक्शन 125 डील विथ इंफॉर्मेशन एज ए कमीशन ऑफ ऑफेंस,
नो मजिस्ट्रेट, यानी कि नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, no magistrate or police officer shall be compelled to say where he got any information as to the commission of any offence, or no revenue officer shall be compelled to say when he got any information as commission of any offence against the public revenue. तो गाइज 125 डील करता है इंफॉर्मेशन एज ए कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन 124 of Evidence Act provided for privilege in respected of option number A professional communication, option number B official communication, option number C communications as to information commission of offense, option number D none of the above। तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन 124 डील करता है, किससे डील करता है? तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का बी हो जाएगा ऑफिशियल कम्युनिकेशन। सेक्शन 124 डील करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो गाइज यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 124 डील विथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन। Official communication, no public officer shall be compelled to disclose communication made to him in official confidence when he considered that the public interest would be suffered by the disclosure। तो गाइज 124 सेक्शन 124 डील करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको अच्छे से आप सेक्शन को डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये चैप्टर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो विटनेस वाला, तो आप अच्छे से ये याद कर लेना। सारे क्वेश्चन मैंने कराए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।